दरिया सतलुज का सैलाबी रैला तबाही व बर्बादी की कई दास्तानें रकम करता हुआ आगे बढ़ रहा है, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पाक पतन से ताज़ा तरीन सैलाबी सूरत हाल जानते हैं एडी शाहिद की इस रिपोर्ट में। दरियाए सतलुज का बेरहम सैलाबी रेला इस वक्त हेड गंडा सिंह से 1,30,000 क्यूसेक पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होकर हेड सुलेमानकी से 1,76,000 क्यूसेक अखराज के साथ पाकपतन की 80 किलोमीटर की दरियाई पट्टी पर तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहा है। मुतासरा इलाकों में पीरगनी, मल्लिका तारू, गदाईशाह, चक कमीर सुहारा, कमीरियां, चक कमीरा, आलोका, मलक बहावल, चक मुस्तकीम, मामूका, रहमानी, मलकाना, शाहू बलोच, 5 KB, फिरोजपुर, चिश्तियां, माड़ी अम्ब, आबादी नुशेर काठिया, चक मुनव्वर, कोट बख्शा, पुराना थाना होता, बिलाड़ा, लखों का, बस्ती मोहम्मद सैन खरल के कई इलाके शामिल हैं जो इस वक्त सैलाबी पानी की जद में आ चुके हैं। कहीं पर इमदादी टीमें काम कर रही हैं तो कहीं पर सैलाब मुतासरीन ज़िले इंतजामिया से नाला दिखाई दे रहे हैं। लोगों का बहुत नुकसान हो गया है, फसलों का बहुत नुकसान हो गया है, तो किसी ने भी यहाँ पर सब वहाँ पर ऊपर पाक पतन में कोई फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं, यहाँ कोई इमदादी टीम, कोई रेस्क्यू 1122 भी नहीं आई। अतः कोई इंतज़ामिया इधर नहीं आई जो किसी की हेल्प करे या किसी को सहारा दे। दरियाए सतलुज की पल पल की बदलती हुई सैलाबी सूरत हाल से आगाह रखने और मुतासरा इलाकों में सच न्यूज की टीम की मौजूदगी पर लोगों का सच न्यूज पर अजहार इत्मीनान। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर महकमा एजुकेशन ने पाकपतन के 74 सरकारी स्कूल गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद करने के अहकाम जारी कर दिए। भारत से आए सैलाबी रैले की तबाहकारियां जारी हैं। देहातों में बड़े सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी है। बेकाबू सैलाबी रैले से मजीद कई इलाके ज़ेरियाब आ गए हैं। आरिफवाला, पाकपतन और बहावलपुर में सैलाबी सूरत हाल है। सड़कें टूट जाने की वजह से कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। सैलाबी पानी से हज़ारों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें तबाह बर्बाद हो गईं। हज़ारों लोग नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। उधर पाकपतन में दरियाए सतलुज के सैलाबी रैले की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाबी रैले ने दर्जनों बस्तियां उजाड़ दी, सैकड़ों मकानात पानी की नज़र हो गए। इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी है। दरिया के तरफ सैलाब मुतासरीन के लिए खैमा बस्तियां आबाद कर दी गई हैं। शदीद गर्मी में अब्र रहमत की नवीद आ गई। महकमे मौसमियात ने आज से 27 अगस्त तक बारिशों की नवीद सुना दी। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिशों का सिलसिला आज से 27 अगस्त तक जारी रहेगा। बहिरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, गलियात, इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे। चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद, हरीपुर, मानसहरा, कोहाट, पेशावर, मर्दान, सवाबी, नौशहरा में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब लाहौर शहर में गुज़श्ता शब से हवा का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहर का मौसम कदरे बेहतर हो गया है। सादकाबाद में ख़वातीन ने इजाफी बिजली के बिल आने पर वापडा ऑफिस में एहतजाज किया। बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के खिलाफ ख़वातीन सरापा एहतजाज बन गईं। ख़वातीन वापडा ऑफिस के सामने जमा हो गईं। एहतजाजी ख़वातीन ने KLP रोड को मुकम्मल ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। डंडा बरदार ख़वातीन ने मैप्को के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने वापडा ऑफिस पर पथराव भी किया। मुजाहिरीन ने निगरान हुकूमत को फिलफौर बिजली के बिलों में रिलीफ देने का मुतालबा किया। उच्च शरीफ में भी आमदन से ज़ायद बिजली के बिलों ने अवाम की चीखें निकाल दी। शहरियों ने निगरान हुकूमत से बिजली बिलों में कमी का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी मोहम्मद ताहिर थहीम। और शरीफ में भी बिजली के बिल बेतहाशा ज़्यादा आने से गरीब शहरी इंतहाई सख्त तशवीश में मुब्तला होने लगे। हुकूमत ने शहरियों को घरेलू और कमर्शियल माहाना कम आमदनी वाले अफराद के लिए हज़ारों रुपए के बिल तो भेज दिया, लेकिन अदा कैसे करें। पेट्रोल के साथ ही बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। इजाफी टैक्स से गरीब और सफेद पोश अफराद के लिए किसी जहमत से कम नहीं। पाकिस्तान के सारी अर्ज खिदमत है कि मेहरबानी करें कि दो टाइम दा साडे कने रोटी दा पैसा ही कहनी कि उन्हें के जितनी बिल दे विच इजाफी टैक्स ला दी। सुप्रीम कोर्ट साहब को साडी तरफों अपील है कि मेहरबानी करें कि भी इन्हां को हिदायत करें कि अपने वापडा दे विच नोटिस गिनन के भी जी क्या जुल्म थिया खड़े। बिजली के बिल हद से ज्यादा आने पर निगरान हुकूमत को चाहिए अवाम पर ढाए गए बिजली के बिलों का नोटिस ले। जांच करते हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिलों में इजाफी टैक्स वापस किया जाए। कैमरा मैन अब्बास रजा के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, साचे न्यूज़ और शरीफ। मुजफ्फराबाद में बिजली की हाई वोल्टेज सप्लाई लाइनों की तनसीब के मुतासरीन ने अपने मुतालबात के हुसूल के लिए एहतजाज किया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तकीउल हसन।
मुजफ्फराबाद में छतर क्लास और मुल्हिका इलाकों के मकीनों ने बिजली की तरसील के लिए डाली जाने वाली हाई वोल्टेज लाइनों से होने वाले नुकसानात और खतरात के एवज तस्लीम शुदा मुतालबात के हुसूल के लिए आज़ादी चौक पर जमा होकर एहतजाज किया। 2017 में हमारे NTDC के साथ माहिदे हुए थे, लेकिन अभी तक उन माहिदों पे अमल दरामद नहीं किया गया। वो सारा प्रोजेक्ट क्लोज हो चुका है। अभी एक दफ़ा फिर से वही कंपनी आ रही है और बगैर NOC के उन्होंने जो है ना रात की फिर शदरा की हदूद में दोबारा से ट्रांसमिशन लाइन बिछा उसके लिए टावर नस्ब कर रहे हैं। इनकी जो ट्रांसमिशन लाइन चल रही थी, एक वायर टूट गई, 3 घर जल गए और फिर वो इस्लामाबाद से टीम आई, उन्होंने आके ये कहा जी कि हम इनको अंडर 15 दिन सारी पेमेंट करेंगे। उसको 4 साल गुजर चुके हैं। शुरा ने छतर क्लास में हाई ट्रांसमिशन लाइन्स टूटने से जलने वाले घरों और मुकामी जमीनों के इस्तेमाल के मुतबादिल जमीनों और मुआवजों की फराहमी का भी मुतालबा किया। शुरा ने मुकामी लोगों के साथ इंतजामिया और तामीराती कंपनी की जानिब से तयशुदा शराइत पूरी न होने की सूरत में मजीद किसी मंसूबे पर अवामी अदम तावन और सोशल बाइकाट के ऐलान समेत शाहराए श्रीनगर को बंद करके एहतजाज का भी इंदिया दे दिया है। कैमरा टीम के साथ तकीउल हसन, सच न्यूज, मुजफ्फराबाद। पंजाब के दीगर शहरों की तरह डस्का में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन का आगाज़ वज़ीराबाद रोड से किया गया। मज़ीद बता रहे हैं डस्का से मुजफ्फर अली चौहान अपनी इस रिपोर्ट में। डस्का में मुस्तकिल तजावुजात को ख़त्म करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर और ज़िले इंतज़ामिया के हुक्म पर तजावुजात का ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसमें भारी मशीनरी का इस्तेमाल भी किया गया। ऑपरेशन का आगाज़ वज़ीराबाद रोड से किया गया, जिसके बाद डस्का की अहम शाहराहों का रुख भी किया जाएगा। दुकानों के आगे बनाए गए पक्के थड़ों को तोड़ दिया गया। जो नाला है सरकारी चल रहा है, उसके ऊपर तजावुज़ करके नाले को बंद करके रखा हुआ है। जब तक ये तजावुज़ ख़त्म नहीं होगा, सीवरेज की लाइन की सफाई नहीं हो सकेगी और पानी चल नहीं सकेगा। इसका मुस्तकिल हल यही है कि नाला खुला रहे और उसकी मुसलसल सफाई होती रहे ताकि सीवरेज का निज़ाम चल सके। ये ऑपरेशन सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए किया गया ताकि नालों की सफाई हो सके, लेकिन दूसरी तरफ दुकानदार अपनी दुकानों के आगे थड़े टूटने की वजह से परेशान दिखाई देते हैं। इनका कहना था तजावुजात को ख़त्म करने से न सिर्फ सीवरेज का निज़ाम बेहतर होगा बल्कि ट्रैफिक की रवानगी को भी मुमकिन बनाया जा सकेगा। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर अली चौहान, सच न्यूज़, डस्का। आज ही खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर ने नौशहरा पुलिस लेन में अबाबील स्क्वाड और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह किया। मजीद देखते हैं तहसीनुल इब्रार की ये रिपोर्ट। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर ने नौशहरा का दौरा किया। इस मौके पर IGP कीट्स ट्राइब को कंट्रोल करने और शहरियों को बरवक्त तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अबाबील स्क्वाड और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह किया है। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस को जो चैलेंजेस दरपेश थे उन पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। अबाबील स्क्वाड को जदीद असलहा और मोटरसाइकिल दिए हैं। सूबे के दौराफ्ता इलाकों में कायम पुलिस चौकियात और तानाजात को महफूज बनाने के लिए जदीद असलहा फराहम किया गया है। CTD पुलिस ने अक़लियतों पर हमलों में मुलव्विस और खैबर एजेंसी में समेत जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उनमें मुलव्विस ग्रुपों के निशानदेही करके गिरफ्तार कर लिए, जो एक बड़ी कामयाबी है। तहसीनुल इब्रार, सच न्यूज़, नौशहरा। गिलगित के गर्ल्स प्राइमरी स्कूल जागीर बसीन में एजुकेशन एक्सपो का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद तालिबात को मुस्तकबिल में अपने कैरियर के इंतखाब में रहनुमाई फराहम करना था। वजाहत अली की रिपोर्ट देखिए। गर्ल्स प्राइमरी स्कूल जागीर बसीन में गैर सरकारी तंजीम ने एजुकेशन एक्सपो का एहतमाम किया, जिसका मकसद तालिबात को मुस्तकबिल में अपने कैरियर के इंतखाब में रहनुमाई फराहम करना था, ताकि तालिबात मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंकिंग और किसी और शोबे को इख्तियार करने का बासानी फैसला कर सकें। इस इवेंट का हमारा मकसद ये था कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कॉलेज लेवल में स्टूडेंट्स आते हैं या इवन 9th से एक उनके दिमाग में एक कन्फ्यूजन सी पैदा होती है कि आगे हमने करना क्या है अपने एकेडमिक करियर में। तो ये हमारी जो है अपने, चूँकि सारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो गिलगित के ही हैं, इधर से इन्होंने पढ़ा है, तो ये इनका एक कम्युनिटी सर्विस है जो ये वापस आके अपने छुट्टियों में जो अपने लोगों को जो खिदमत ये दे रहे हैं। एजुकेशन एक्सपो तालिबात को मुस्तकबिल में कैरियर के इंतखाब में फैसला करने के लिए मददगार साबित हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी स्कूलों में मेयारी तालीम को फरोग देने के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों पर भी तवज्जो दी जा रही है, ताकि तलबा और तालिबात के टैलेंट में इजाफा हो सके। डिफरेंट वॉलंटियर्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से, जो कि वेरियस बैकग्राउंड से आए हैं, एक डाइवर्स बैकग्राउंड से आए हैं, जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से और अपनी डिसिप्लिन के हवाले से बच्चों को आगाही फराहम करते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आगाह करते हैं। इस सिलसिले में हुकूमत और NGOs के इश्तराक से वक्तन फ़वक्तन वर्कशॉप, सेमिनार और एक्सपोज के जरिए तलबा और तालिबात की रहनुमाई की जाती है। इसके अलावा IT के शोबे में तलबा की रहनुमाई के लिए मुल्क के बड़े तालीमी इदारों के खिदमात भी हासिल की जाती हैं। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। लोअर दीर में मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। तलबा और तालिबात ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं रहमतुल्लाह सवाती।
الخدمت فاؤنڈیشن محکمہ جنگلات دیلور نے مشترکہ طور پر دیلور کے سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کو سرسبز اور شاداب بنانے کے لیے مونسون شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ دیلور کے تعلیمی اداروں کو سرسبز اور شاداب بنانے کے لیے 10 لاکھ پودے لگائے جائیں گے، جبکہ شجرکاری مہم میں طلبہ اور طالبات اور شہری بھرپور حصہ لے رہی ہے۔ کہ پورے ملک میں 10 ملین پودے لگائے جائیں گے اور اس عزم کے ساتھ کہ یہ تمام یونیورسٹیز کو اس میں انگیج کیا جائے گا، اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کو اس میں انگیج کیا جائے گا۔ ہم یہ مونسون ٹری پلانٹنگ کیمپین کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ریکویسٹ ہے لوگوں سے، انتظامیہ سے اور مختلف ڈپارٹمنٹ سے کہ آئے ہمارے ساتھ پلانٹیشن سرمنیز، اسپرنگ ٹری پلانٹنگ کیمپین اور مونسون ٹری پلانٹنگ کیمپین اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ دیلور کے تعلیمی اداروں میں شجرکاری مہم کا افتتاح ڈویژنل فارسٹ آفیسر دیلور شاہ خالد، عبدالولی خان یونیورسٹی اور خدمت فاؤنڈیشن کے ذمہ داران نے پودا لگا کر کیا۔ اس موقع پر طلبہ اور طالبات نے پودے لگا کر شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ڈویژنل فارسٹ آفیسر دیلور شاہ خالد اور دیگر کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں میں شجرکاری مہم کا مقصد طلبہ اور طالبات میں یہ شعور اجاگر کرنا ہے کہ علاقوں جنگلات کے فروغ اور تحفظ کے لیے مشترکہ طور پر کام کیا جائے اور جنگلات کو بچائی جا سکے۔ اس موقع پر عوام میں شعور اجاگر کرنے کے لیے واک بھی کی گئی۔ ہمرا ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، عبدالولی خان یونیورسٹی، تیمرگرہ، لوردر۔ ایک وقت تھا جب گھڑی کی الگ ہی شان ہوتی تھی، گھڑی کلائی میں پہننا سنجیدگی کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن اب موبائل فون نے گھڑی کی جگہ لے لی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے محمد علی میرانی کی یہ رپورٹ۔ ڈیرہ غازی خان انسان اور ٹائم لازم و ملزوم ہے۔ جس نے ٹائم کی قدر کی اس نے ترقی پا لی۔ پہلے انسان مختلف طریقوں سے ٹائم کو دیکھتا تھا، لیکن انسان نے آہستہ آہستہ ترقی کی تو اس نے گھڑی ایجاد کر لی۔ گھڑیاں بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت گھڑیاں ہیں الحمدللہ، لیکن اتنی خوبصورتی ہونے کے باوجود جب سے موبائل آئے ہیں اس وقت سے گھڑیوں کی جو ڈیمانڈ ہے بہت کم ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود گھڑیوں کی خوبصورتی ایسی ہے کہ بندہ کہتا ہے کیا اسے پہنے۔ گھڑی انسان کی ضرورت بن گئی، ہر انسان اسے اپنے ہاتھ میں پہنتا تھا، لیکن موبائل نے اب گھڑی کی مانگ ختم کر دی ہے۔ گھڑیوں کا کاروبار کہنے والے کہتے ہیں کہ جب سے موبائل آیا ہے ہمارا کاروبار ختم ہو گیا ہے۔ پہلا کام اچھا تھا، ابھی جو ہے آج کل گھڑی لوگ اتنا نہیں لیتے ہیں۔ موبائل آیا ہوا ہے، سب کچھ موبائل میں ہوتا ہے، ٹائم وغیرہ سب کچھ، لیکن ابھی گھڑی شو سے لوگ لیتے ہیں اکثر۔ مزید رہی سی کسر اس مہنگائی نے نکال دی ہے۔ گھڑیوں کی قیمتوں میں اضافے سے لوگ اب گھڑیاں نہیں خریدتے۔ حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی پر کنٹرول کرے تاکہ ہمارا کاروبار چل سکے۔ کیمرہ مین ناصر سومرو کے ساتھ محمد علی میرانی، سچ ٹی وی، ڈیرہ غازی خان۔ کبیروالا کے نواحی علاقے کی رہائشی نورین بی بی گھریلو حالات سے تنگ فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ حکام بالا سے امداد کی اپیل کر دی۔ عبدالمجید بھاٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ کبیروالا کے نواحی علاقہ کی رہائشی نورین بی بی جو والدین کی اکلوتی بیٹی ہونے اور اچھے دنوں میں BA تک تعلیم حاصل کی، والدین اللہ کو پیارے ہو گئے تو چادر اور چار دیواری کے تحفظ کی خاطر مبینہ طور پر کبیروالا کے ایک بااثر زمیندار سے شادی کر لی، جس میں سے 2 بیٹے 20 سال کا حسنین اور 18 سال کا وقاص ہوا۔ تو نورین بی بی کا کہنا ہے کہ میرے خامند نے بچوں کو وراثت کے مالک ہونے کے ڈر سے مجھے گھر سے بے دخل کر دیا اور میرے بچوں کو مجھ سے چھین لیا۔ خامند نے گھر سے نکال دیا، دھکے مار کے۔ زندگی کا کیا بھروسہ کس موڑ پہ ختم ہو جائے۔ میرا کوئی نہیں اس دنیا میں، میں اکیلی ہوں اور بیمار بھی ہوں۔ عرصہ دراز سے در بدری کی زندگی گزارنے پر مجبور، شروع میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنی ضروریات زندگی پوری کر لیتی تھی، لیکن اب دل کی مریض ہوں، شوگر کے علاوہ ہڈیوں کے مرض میں مبتلا، فٹ پاتھ پر شب و روز گزارنے پر مجبور ہوں۔ میرا خامد مجھے میرے بچوں سے نہیں ملنے دیتا، روز جاتی ہوں اور مار کھا کر واپس آ جاتی ہوں۔ گھر سے نکال دیا اور میرے دونوں بچے چھین لیے، چھوٹے چھوٹے، ایک یہاں اٹھاتی تھی دودھ پیتا ہے، ایک یہاں کندھے پہ لے کے پھرتی تھی، دونوں چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے میرے سے چھین کے، ان دونوں پہ تشدد کرتا ہے، ان کو خرچہ کوئی نہیں دیتا، روٹی کوئی نہیں دیتا۔ تھانے میں بچوں سے ملنے کی درخواست تھی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ نورین بی بی نے زاروں قطار روتے ہوئے حکومت وقت سے بچوں کے حصول کی اپیل کی ہے۔ تو بھاگ کے میرے کو اس نے کوئی نہیں ملنے دیے، اور دونوں بیمار ہیں، ان کی حالت ہی کوئی نہیں، تشدد کی وجہ سے ان کی ننھی جان ہے وہ مر گئے، میری دنیا ختم ہو جائے گی، ان کی جان بچاؤ۔ کیمرہ مین وقاص علی سہو کے ساتھ عبدالمجید بھاٹی، سچ نیوز، کبیروالا۔ چترال میں سڑک کے بیچ بچھائی گئی پانی کی پائپ لائن شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث بننے لگی۔ سڑک پر مال بردار ٹرکوں کے گزرنے سے پائپ لائن متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں گل حماد فاروقی۔
चतरा टाउन की 50,000 आबादी के लिए पीने की साफ पानी फराहम करने के लिए 4 साल पहले महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने करोड़ों रुपए की लागत से गोलेन से पाइप लाया था। चूंकि उस वक्त ये सड़क सिर्फ 12 फुट मेटल यानी पुख्ता था, तो उस पाइपलाइन को किसी किस्म के नुकसान से बचाने के लिए सड़क के किनारे पहाड़ की दामन में से गुजारा गया था। बाद में ये सड़क NHA यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हवाला हुआ और इसे 40 फुट तक वो कुशादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये पाइपलाइन सड़क के दरमियान में आ गया। पब्लिक हेल्थ इंजीनियर ने इस सिलसिले में जिला इंतजामिया और NHA हुकाम से खत किताबत भी किया है कि जिस हिस्से में ये पाइप लाया गया है उस 22 किलोमीटर सड़क पर तब तक काम न किया जाए जब तक इस पाइप को शिफ्ट नहीं किया जाए। पाइप भी इस रोड से गुजरता है। अभी ये हैवी ब्लास्ट करके इन पानी का नाम निशान खत्म हो गया। वाज़ेह है कि इस सड़क की कुशादगी के लिए मुतालिका ठेकेदार गैर महफूज तरीके से पहाड़ में 35 फुट लंबा सुरंग करके उसमें बारूद से धमाका करवाता है, जिससे पूरा पहाड़ नीचे गिरकर जगह जगह इस पाइप को भी तोड़ा है। अब इतवार के रोज से चतराल टाउन को पीने की फराहमी बंद है। चतराल के लोग ये मुतालबा करते हैं कि बूनी शंदू रोड की तामीर से पहले पानी की पाइपलाइन को महफूज जगह मुंतकिल किया जाए, ताकि अगर लीक होने की सूरत में रोड को भी नुकसान न पहुँचे और ज़रूरत पड़े तो उसकी मरम्मत करने में इदारे को मुश्किलात का सामना न हो। सच न्यूज़ चतराल। सनावा में गिरदो नवाह में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और चावल नायाब हो गए। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। सिनामा और गिरदोनवा के यूटिलिटी स्टोर पर अरसा 3 से 4 माह गुजर जाने के बावजूद चीनी चावल नायाब हैं। 3 माह बाद अगर स्टोर पर आटा दस्तयाब हुआ है तो वो भी सिलेक्टेड सार्फिन को मिल रहा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गुर्बत के स्कोर 40 पॉइंट से कम सार्फिन को आटा 650 रुपए का 10 किलो का थैला, जबकि दूसरे सार्फिन को 10 किलो का थैला 1420 रुपए में मिल रहा है, जबकि चीनी और चावल सिरे से दस्तयाब ही नहीं है। आटा मिल रहा है हमें स्टोर पे से, और चीजें मिल रही हैं। चीनी महंगी है 160 रुपए, गरीब कहाँ से ले? स्टोर पे चीनी नहीं है, 3 माह हो गए हैं। आपकी मेहरबानी है, शुक्रिया अदा भी है, तो आप जल्दी से ना चीनी पहुँचा दो। अब बाकी ये सौदे तो वगैरह मिल रहे हैं। शहरियों ने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अलावा भी सार्फिन को सस्ती अशिया खुर्दनोश फराहम की जाएँ और यूटिलिटी स्टोर पर तमाम अशिया मुहैया की जाएँ। स्टोर पर आने वाले सार्फिन का यही कहना है कि निगरान हुकूमत से मुतालबा किया है कि स्टोर पर चीनी और चावल मुहैया किया जाए ताकि शहरियों को सब्सिडाइज चीज़ें मिल सकें। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद डहरकी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए खुद बढ़ा दिए गए। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर। हाल ही में पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई के वार डहरकी से सिंध और पंजाब और दीगर शहरों की तरफ जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानिब से बसों और वैगनों के किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया है और ट्रांसपोर्ट मालकान भी अपनी मनमाने किरायों की जिद पर अड़े हुए हैं और जिले इंतजामिया अपनी ऑफिसों में बड़े सुकून से मजे लूट रहे हैं और मुसाफिर मनमाने किरायों की वजह से सख्त परेशान है। किसी भी गाड़ी पर किराए की लिस्ट आवेदा नहीं और मुसाफिरों से अपनी मर्जी का किराया वसूल किया जा रहा है। पेट्रोल बढ़ा है तो इन ट्रांसपोर्ट वालों ने किराया बढ़ा दिया है। पहले सखर का किराया 300 रुपये था, अब 400 रुपये ले रहे हैं। ट्रांसपोर्ट वालों के पास ना कोई ट्रांसपोर्ट रेटों की लिस्ट वगैरह भी नहीं है। इंतजामिया का मसला है ना, ये उनको बताएं कि उनके पास लिस्ट होनी चाहिए, चाहे ये बड़ी ये जो वैन्स हैं, बसेस हैं, जो भी सारी जो ट्रांसपोर्टेशन चल रही है उनके पास लिस्ट होनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि कितना किराया है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कार्रवाई करके किरायों में कमी की जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर किराए की लिस्ट भी आवेदा कराई जाए। कैमरामैन मोहम्मद मुजतबा के साथ अब्दुल गफूर, सच टीवी न्यूज़, डहरकी। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों को मुस्तरद करते हुए टंडुअलायार के शहरियों ने रैली निकाली। मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ रैली में STP टंडुअलायार के कारकुनान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सैयद अतीकुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ टंडोलियार STP के कारकुनान और शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने कहा कि सिंध हुकूमत ने वादे तो बहुत किए मगर निभा न सकी। यहाँ की आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस कर रह गई है। शहरियों ने कहा कि हुक्मरान अपनी कुर्सी बचाने की खातिर आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। जानलेवा महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके के घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। आज हम सारे दोस्त तरक्की की पसंद पार्टी के वर्कर, टंडोलियार की गरीब आवाम सारी इकट्ठी होकर ये ऐलान करना चाहती है, ये मुतालबा करना चाहती है जो हमारे हुक्मरान ये गरीब आवाम को महंगाई के अंदर पिसला जा रहा है। मजीद शहरियों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम किया जाए और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए और शहरियों ने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए क्योंकि महंगाई होने की वजह से जराइम बढ़ रहे हैं। महंगाई को कम करें ताकि गरीब आवाम अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सके और अपने घर का पहिया आसानी से चला सके। कैमरामैन सैयद नवीद के साथ सैयद अतीकुर रहमान, ब्यूरो चीफ, सच टीवी न्यूज़, टंडुअलायार।
कमालिया में क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा कराम समेत आमन कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। असद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। कमालिया में क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से पाकिस्तान और हमारी जिम्मेदारियां एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा कराम, अमन कमेटी के मेंबरान समेत वकला ने शिरकत की। इस मौके पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के मेंबरान का सेमिनार से खिताब करते हुए कहना था कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, एक दूसरे के मजहब का अदब और एहतराम करना हम सब पर फ़र्ज़ है। पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मन अक़लियतों के नाम पर मुल्क में फसाद करवाना चाहते हैं, हमें दुश्मन के नज़ाइम को खाक में मिलाना है। इस तरह के प्रोग्रामों से बयानों में हम आंगी को फ़रोग मिलेगा और मसीही और मुस्लिम इत्तेहाद से जो इन्वायरमेंट बनी हुई है तसब की, वो ख़त्म हो। तो सोचना चाहिए कि अगर कोई गैर मुल्की साजिश है इसमें, उसको तो रियासत आहनियातों से निपटे, लेकिन अगर मकामी तौर पर किसी जगह तरबियत की कमी है तो हमें चाहिए कि हमारी मसीही बिरादरान इनकी चर्च से और हमारे मस्जिद से एक ऐसा पैगाम जाना चाहिए अपनी मिल्लत को। ज़िला कुरम में ईसाइयों के 300 ख़ानदान रिहाइश पजीर हैं जो आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, और पारा चनार में जड़ांवाला वाक़े के मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप भी लगाया गया है। जावेद बंगश की रिपोर्ट देखिए। पारा-चनार जिले कुरम में ईसाइयों की तकरीबन 300 घराने रिहाइश पजीर हैं। इनकी मुख्तलिफ कॉलोनियों में 4 चर्च भी बनाए गए हैं। पारा-चनार अपर कुरम में ईसाइयों की 192 फैमिली आज़ादाना जिंदगी बसर करते हैं और पारा-चनार के लोग इनके हर त्यौहार, दुख, दर्द और खुशियों में शरीक होते हैं। जड़ांवाला वाक़या के मुतासरीन के लिए पारा-चनार में मसीही बरादरी व शहरियों की जानिब से इमदादी कैंप भी लगाया गया है, जिसमें पारा-चनार की अवाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ईसाई बरादरी का कहना है कि हम पारा-चनार में कई सालों से रह रहे हैं, अभी तक हमें किसी किस्म की तकलीफ नहीं हुई। हम इस पारा चिनार में जब से आबाओ अजदाद अंग्रेजों के जमाना से यहाँ पे आए, हम यहाँ पे आजादाना तरीके से अपनी इबादत कर रहे हैं। पारा-चनार में हर मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद जड़ांवाला की मसीही बरादरी के लिए लगाए गए इमदादी कैंप में अपने एहतियात जमा करके इनसे यकजहती का इजहार कर रहे हैं। कैमरामैन जलाल हुसैन के साथ जावेद बंगाश, सच न्यूज़, पारा-चनार, जिले कुरम। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।